कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं छड़ का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो छड़ का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई छड़ है, ठीक है, तो ये इसके कोई सेंटर से पार होने वाला कोई एक्स है, तो वो मान लेते हैं इसको। अब छड़ की लंबाई L है, टोटल जो लंबाई है इसकी L है, ठीक है। तो यहाँ पे -L/2 होगी और यहाँ पे जो लंबाई है L/2, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप लेते हैं कोई, ठीक है, स्ट्रिप लेते हैं जो dr क्षेत्रफल की है और ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी r दूरी पे है, ठीक है, r दूरी पे है। तो अब हम जानते हैं कि जो I होता है वो क्या होता है, dm इंटू r² का समाकलन, ठीक है। अब देखो, यदि L लंबाई है तो L लंबाई का मास मान लेते हैं कि m है, ठीक है। तो यूनिट इकाई का मास क्या आ जाएगा हमारे पास, m/L, ठीक है, या इसको आप लेमडा भी बोल सकते हो। तो यदि हमारे पास dr लंबाई है तो इसका मास क्या होगा, m/L इंटू dr, ठीक है। अब ये जो मास आ गया ये हमारे पास, ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, dm के इक्विवेलेंट है। तो देखो, मैं इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ कि I इक्वल्स टू, ठीक है, समाकलन ये मान रख देते हैं m/L इंटू dr और इंटू r², ठीक। तो देखो, यहाँ से क्या जाएगा, I इक्वल्स टू m/L है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो समाकलन r² इंटू dr, ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से है, -L/2 से और L/2 तक, ठीक है। अब देखो, इसको हल कैसे करेंगे हम, तो I इक्वल्स टू m/L इंटू, ठीक है, तो r² का समाकलन क्या हो जाएगा, r³/3 और ये हो गया हमारे पास -L/2 से L/2 तक, ठीक है। तो I इक्वल्स टू, ठीक है, जो ये अच्छा है इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m/3L इंटू, ये क्या हो जाएगा, L⁻3/8 और प्लस में L⁻3/8, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे, जैसे मैं इसको सरल कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू m/3L और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2L⁻8, ठीक है। तो देखो, L से ये कैंसिल आउट हो गया तो पावर बच गई 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 4, ठीक है। तो I इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, L² ठीक। तो ये जो होता है ये हमारी कोई भी जैसे छड़ है, ठीक है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण यदि हमें काउंट करना है तो ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक नेक्स्ट केस आता है तो हम नेक्स्ट केस पे बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, कि जो सेकंड केस आता है इसमें कि लंबाई के लंबवत किनारों से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, ठीक है।
तो मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास कोई छड़ है, ठीक है। तो ये इसका जैसे सेंटर से गुजरने वाली एक्स है, और ये मान लेते हैं कि देखो लंबाई के लंबवत है और इसके किनारों से ये गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम सीधा देखें तो किस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ से डीएम होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई स्ट्रिप है, ठीक है। तो स्ट्रिप है, ये मान लेते हैं कि डी आर है और ये आर दूरी पे है हमारी, ठीक है, आर दूरी पे। तो यहाँ से जो डी एम होगा वो क्या होगा, एम बाई एल इंटू डी आर, ठीक है। और आपको पता है कि जो डी आई है वो इक्वल्स टू क्या होगा, डी एम। तो डी एम का मान कितना है, एम बाई एल इंटू डी आर, और इंटू दूरी कितनी है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन, तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बाई एल, ठीक है। और देखो ये हो गया हमारे पास है 12 गया आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब देखो जो छड़ है तो ये यहाँ से हमें काउंट करनी है, तो यहाँ पे 0 है और इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी है, एल तक है। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके एल तक। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो गया, एम अपॉन एल, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास आर क्यूब बाई 3, और जो लिमिट है वो 0 से लेके एल तक, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आई इक्वल्स टू एम, 3 है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, 3L इंटू ये हो गया आपका एल क्यूब, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 2 टाइम्स, तो आई इक्वल्स टू एम बाई 3 और एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो छड़ चुंबक है, ये सॉरी जो छड़ है लंबाई है, तो लंबाई के लंबवत किनारों से गुजरने वाली एक्स के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट केस लेता हूँ, ठीक है, केस नंबर 3 लेता हूँ जैसे, तो इसको बोल देते हैं कि आयताकार छड़ का लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, जो एल स्क्वायर है साथ में हम बी स्क्वायर को भी क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये होता है हमारा छड़ जो है आयताकार, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इनको जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ें, ताकि क्या आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें। थैंक यू।